तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, कन्हैया हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एनआईए की टीम आरोपियों को लेकर के उदयपुर पहुंच चुकी है। रियाज और गौस समेत अन्य आरोपियों को लेकर के टीम यहां पर एनआईए की पहुंची है। उदयपुर के एक थाने में सभी आरोपी 28 जून को कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। शनिवार सुबह एनआईए तस्दीक कराएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल शिमाली जुड़ चुके हैं उदयपुर से। कपिल, क्या जानकारी? एनआईए की टीम एक बार फिर से उदयपुर में है। जी बिल्कुल, देखिए एनआईए की टीम एक बार फिर बहुत लंबे समय बाद उदयपुर में आई है। कन्हैयालाल हत्याकांड का इन्वेस्टिगेशन एनआईए की टीम कर रही है और 9 आरोपी इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 9 आरोपियों की आप देखिए कि गिरफ्तारी होने के साथ ही अब मौका तस्दीक कराने की बात सामने आ रही है। हालांकि किसी भी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है, ना तो स्थानीय पुलिस द्वारा और ना ही एनआईए की टीम द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है कि आरोपियों को उदयपुर में मौका तस्दीक कराई जाएगी। लेकिन हमारे सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एनआईए की टीम अभी शाम को उदयपुर पहुंची और संभवतः या तो आज देर रात को या फिर कल सुबह मौका तस्दीक कराई जाएगी। मौका तस्दीक कराकर जो है वो पूरा सीन रिक्रिएट करने की जो बात है अब वो भी सामने आ रही है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक रूप से बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाएगी। इस दौरान विभिन्न वर्गों से जुड़कर समस्याओं का हल किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए बीजेपी ने राष्ट्र के लिए आपकी सेवा योजना लॉन्च की है, जिससे हर कोई जुड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को सीधे डिजिटली विश करने का यह सुनहरा मौका है। इस ऐप के जरिए पीएम मोदी के फैंस उन्हें सीधे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। इस ऐप के जरिए एक ई कार्ड आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर सकेंगे, जिसमें वे भी अपना संदेश लिख करके फिर एक साथ पूरी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी को इस ऐप के जरिए भेज पाएंगे। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवा मित्रों तक हर कोई फैमिली ई कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री तक अपनी शुभकामनाएं भेज सकेगा। इस साल इस ऐप में गिफ्ट ऑफ सेवा नाम से एक मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है। इसके जरिए वो उस क्षेत्र को भी चुन सकेंगे जिसमें वे सेवा करने का संकल्प लेना चाहते हैं। आप टीबी मुक्त भारत के लिए संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप प्रो प्लानेट होने का संकल्प ले सकते हैं। आप रक्तदान करने का भी संकल्प इस खास मौके पर ले सकते हैं। इसके साथ ही कैच द रेन यानी कि बारिश के पानी को बचाने का संकल्प भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर ले सकते हैं। नमो ऐप के एक दूसरे मॉड्यूल के जरिए आप 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का माइक्रो डोनेशन भी दे सकते हैं। कार्यकर्ता हो या फिर आम लोग, इस ऐप के जरिए वे स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा समेत कई योजनाओं के लिए माइक्रो डोनेशन सीधे दे सकते हैं। और इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये लॉन्च किया गया है और जानकारी दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 70 साल में यह पहला मौका होगा जब भारत की धरती पर दुनिया के सबसे तेज जानवर रफ्तार भरते हुए नजर आएंगे। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वन्यजीव चीता 70 साल बाद भारत की जमीन पर एक बार फिर से लौट रहा है। दरअसल 20 जुलाई को भारत सरकार और नामीबिया के बीच में हुए करार के तहत अब अफ्रीका भारत को ये चीते देगा। ये चीते मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुनो पालपुर नेशनल पार्क में दिखाई देंगे। खास रिपोर्ट देखिए। 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार, सुनहरी खाल पर काले धब्बों से पहचान, शिकार पर झपटने के लिए दबे पांव चाल, दुनिया का सबसे फुर्तीला जीव चीता। ये रफ्तार, ये गुर्राहट, और घने जंगल में टहलता चीता 70 साल बाद भारत में नजर आएगा। 70 साल बाद दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर चीता भारत लौट रहा है।
17 सितंबर यानी वो तारीख जो भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है और इस बार ये तारीख यानी 17 सितंबर और भी खास होने जा रही है, क्योंकि इस दिन पीएम मोदी देश को एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं जिसे भारत की आवाम ने 7 दशकों से नहीं देखा है। 17 सितंबर को देश में 1-2 नहीं बल्कि 8 खास मेहमान आ रहे हैं और न्यूज 18 इंडिया आपको भारत आ रहे इन खास मेहमानों से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव जानकारी और तस्वीर दिखाएगा जो आज से पहले कहीं नहीं देखी गई है। इंग्लैंड की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने साल 1961 में जयपुर का दौरा किया था। जयपुर जिले के एक मॉडल गांव में महारानी को ले जाने का कार्यक्रम बना, जिसके लिए सबसे नजदीक ग्राम पंचायत सांगानेर के गांव भांकरोटा का भी एक मॉडल गांव के तौर पर चयन किया गया। महारानी ने तब एक ग्रामीण जलदाय परियोजना का उद्घाटन भी भांकरोटा गांव में किया था, जिसका शिलापट और उद्घाटन की गई टंकी आज भी यहां पर मौजूद है। भले ही इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राजस्थान के जयपुर से उनका नाता उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी बना हुआ है। साल 1961 में वे जयपुर के निकट भांकरोटा गांव में आई थीं और तब एक ग्रामीण जलदाय परियोजना का उद्घाटन भी किया था, जिसका शिलापट आज भी यहां लगा हुआ है। ये जल संरक्षण, संवर्धन और सेवा के क्षेत्र में तब तक का एक बड़ा कदम था। मेरे को ये याद है कि हम छोटे छोटे थे, बहुत भीड़ हो गई थी और जैसे राजस्थान वेशभूषा में हमने औरतों ने जेगड़ करके उनका स्वागत किया था और पूरे गांव को मतलब बिल्कुल चमन हो गया था। ये गांव उस टाइम जब आई थी तो चमन कर दिया था और 2 दिन तक ये प्रदर्शनी लगी थी, प्रदर्शनी भी लगाई थी उस टाइम। गोबर गैस का प्लांट लगाया था और एक प्रदर्शनी लगाई थी। हर 2-3 घरों में वो कहीं गई भी थी। हमारे जैसे घर रहते हैं ना पहले, वो कच्चे घर बने हुए थे, उनमें गई भी थी वो। और उस टाइम यहाँ एक दिन में ये जल प्रदाय योजना यहाँ टंकी बना के उसका उद्घाटन किया था और उसी टाइम इतना पानी था कि ये सफिशिएंट था हमारे गांव में। महारानी के इस दौरे के दौरान ही जयपुर में पहली बार बिजली आई थी। बीतते वक्त के साथ ही उस दौर के बच्चे आज बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उस दौर को लेकर उनकी यादें आज भी तरोताजा हैं, जिसे वे बड़े ही चाव से बताते हैं। हाँ, बड़ी अच्छा था और मेरी मौजूदगी के मायने हमने देखा जब बिजली आई थी, उसे आई तभी बिजली आई थी इधर। मैं रहता था महापुरा के संस्कृत स्कूल में 6 साल का दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था। मुझे भी चुना गया था उनके स्वागत के लिए। वे आई, इठलाती हुई, इतराती हुई, धीरे धीरे चलती हुई, मुस्कुराती हुई। हम सब ने उनका अभिनंदन किया। मुझे याद है वे गुलाबी गाउन पहने हुए थी। बस मेरी इतनी ही स्मृतियां हैं। मैंने किताब में ही क्यू फॉर क्वीन नहीं पढ़ा, बल्कि आंखों से देखा था रानी कैसी होती है, महारानी कैसे चलती है। अपने इस दौरे के दौरान एलिजाबेथ द्वितीय संस्कृति और खान पान से वे काफी प्रभावित हुई। राजस्थान से अविस्मरणीय यादों को लेकर इंग्लैंड लौटी थी महारानी एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ को देखना एक जो है उनके लिए बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, जो उस दिन उनकी पूरी भी हुई थी। और वही मैं आपको बता दूं, ये उद्घाटन भी उनकी ओर से किया गया है और तब से ये टंकी यहाँ पर मौजूद भी है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन भवानी सिंह के साथ न्यूज 18 राजस्थान जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक नजर डाल लेते हैं क्राइम की टॉप 10 खबरों पर। धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके के लालोनी गांव में पुराने विवाद को लेकर शुक्रवार को 2 पक्षों में फायरिंग हुई, जिससे एक पक्ष के 2 सगे भाइयों समेत 3 लोग गोली के छर्रे लगने से घायल हो गए। झुंझुनू के खेतरी थाना इलाके के बबाई में शुक्रवार को बदमाशी करने आए हरियाणा के 4 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को छुड़वाकर खेतरी के राजकीय अजीत अस्पताल में भर्ती करवाया। झालावाड़ शहर में खुले नोट नहीं देने के बहाने एक अज्ञात बदमाश दुकान के कर्मचारी से 14,000 रुपए छीनकर फरार हो गया। आरोपी दुकान के सीसीटीवी में भी नजर आ रहा है, जिसके आधार पर पुलिस अब बदमाश की तलाश कर रही है।
तो करौली शहर के सीताबाड़ी मोहल्ला स्थित एक सूने मकान से चोर 25,000 रुपए की नकदी समेत अन्य सामान चुरा करके ले गए। घटना के दौरान मकान मालिक परिवार समेत जयपुर था। मौका पाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। नागौर के मारोट थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 5 डंपर जब्त किए हैं। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर मारोट थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सपोटा उपखंड के गांगुर्दा गांव में एक नवविवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका का शव करौली के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कोटा से एक युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की। आग से झुलसे युवक राधेश्याम की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। युवक करीब 40% तक झुलस चुका है। प्रतापगढ़ एसपी अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की धरपकड़ अभियान के तहत जिले की हथुनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई की। एक आरोपी को 2 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के फलासिया में ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाते हुए चोर 5 किलो चांदी अपने साथ ले गए। देर रात को चोर शटर ऊंचा करके दुकान में घुसे। इसके बाद पड़ोस में रहने वाले लोगों ने दुकान का शटर खुला देखकर इसकी जानकारी फोन पर दुकान के मालिक को दी। अलवर के रामगढ़ में बस में मिले जले हुए शव की शुक्रवार को शिनाख्त कर ली गई। मृतक रामगढ़ क्षेत्र के मस्ताबाद गांव में शिक्षक के पद पर कार्यरत था। रामगढ़ स्टेशन रोड पर 3 दिन पहले आग लगने से यह बस खाक हुई थी। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।